हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये जो वीडियो है ये है ग्राम पंचायत में जो सहायक और डेटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती निकली है उसको लेकर के बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे। मेरे अपने चैनल पे वो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैंने बाकी लोगों के वीडियोस देखे हैं, उसमें लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चन थे और उन क्वेश्चन के आंसर लेकर के मैं आई हूँ। मैं आपको ये बता दूं कि मैं इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाली हूँ। सबसे पहले कि आपको फॉर्म कहाँ मिलेगा, आपको जो फॉर्म भरना है वो आपको फॉर्म कहाँ मिलेगा, ठीक है, फॉर्म कैसे आपको भरना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था बहुत सारे स्टूडेंट्स का कि ये फॉर्म हमें आखिर मिलेगा कहाँ। देखिए, ये फॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो फॉर्म आप स्क्रीन में देखेंगे, जो फॉर्म मैं आपको भरना बताऊंगी, वो फॉर्म आपको सीधे प्रिंट आउट करा लेना है। उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है और टेलीग्राम चैनल में आपको वो फॉर्म मिल जाएगा। तो वहां से जा करके आप उसको प्रिंट आउट करवा लीजिए और उसमें पेन से जितनी भी डिटेल्स हैं उनको फिल करके ग्राम प्रधान को आपको जमा कर देनी है। या अगर आप दूर हैं अपने गांव से तो वहां का जो एड्रेस है उस एड्रेस पे आपको रजिस्ट्री कर देनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि ये जो भर्ती है ये परमानेंट है या फिर टेम्परेरी है या संविदा पे है, ठीक है। और इस पे जो चयन होगा उसकी समय सारणी क्या है, किस टाइम पे चयन हो जाएगा। दूसरा, आपकी योग्यता क्या है, आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है इस जॉब के लिए। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए या फिर किसी भी ग्राम पंचायत से हम इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आरक्षण को लेकर के काफी सवाल रहे हैं, तो आरक्षण को भी मैं यहाँ कवर करने वाली हूँ। और नेक्स्ट जो सवाल है वो कोविड-19 के लिए है। ये क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा है, लेकिन मैं इसको अपने वीडियो में कवर कर रही हूँ। कोविड-19 से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि सामान्य श्रेणी के ग्राम पंचायतों में क्या सामान्य श्रेणी के लोग या फिर ओबीसी लोग भर सकते हैं। इसी तरह या ओबीसी है अगर कहीं पे प्रधान, तो क्या वहां पे अदर श्रेणी के लोग फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको वीडियो में देखने को मिलेंगी। मानदेय कितना है, प्रशिक्षण का जो टाइम है वो क्या है, एंड डेटा एंट्री में आपको क्या क्या करना है, और डेटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर्म भरने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं आपको आपके ऊपर, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए एक एक टॉपिक को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, फॉर्म कैसे भरना है ये अभी मैं आपको बताऊंगी। 2 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त के बीच में फॉर्म भर करके आप अपने ग्राम प्रधान को दे सकते हैं। अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसका एक प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं जो कि इसी के ऊपर है। पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ करके मैंने उसमें बताया हुआ है, तो आप उस वीडियो को आई बटन में जा करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि आप 2 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में भर सकते हैं इस फॉर्म को। और अगर आप किसी गांव से रिलेट करते हैं, आप गांव में रहते हैं, तो ग्राम प्रधान के द्वारा वहां पे डुग्गी पिटवा करके आपको बता दिया जाएगा कि आप 15 दिन तक आवेदन पत्र को ग्राम पंचायत या उसी से संबंधित विकास खंड के कार्यालय अथवा जिला पंचायत अधिकारी के कार्यालय में आप ये फॉर्म जमा कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो जॉब है ये टेम्परेरी है या परमानेंट है। तो गाइज, ये जॉब आपकी संविदा पे है। 1 साल के लिए आपको संविदा पे इस पे रखा जाएगा। 1 साल जॉब करने के बाद में अगर आपका काम संतुष्टिजनक होगा तो वहीं के सदस्यों के द्वारा जो भी कमेटी बैठाई जाएगी, फिर से आपके काम को बेस बना करके उस पे फिर से सोचा जा सकता है, ठीक है। फिर से आपको वहां पे रखा जा सकता है। ये पूरी तरह डिपेंड है उन लोगों पे। तो जब आपका नवीनीकरण होगा तो वो 2 साल के लिए होगा, फिर 1 साल के लिए नहीं होगा। और अगर वो संतुष्ट नहीं है आपके काम से तो आपको निकाल करके वो फिर किसी और को वहां पे रख लेंगे, ठीक। अगर हम बात करें योग्यता की, तो सबसे पहले आपको उसी ग्राम पंचायत का निवासी होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी और ग्राम पंचायत के और किसी और ग्राम पंचायत से अगर फॉर्म भरना चाहें तो आप नहीं भर सकते। ये बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल था, तो आई होप कि इस वीडियो को आप पूरा देखें। अगर आपके और भी क्वेश्चन हैं तो वो सारे यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। दूसरी योग्यता है 10+2 यानी कि इंटर आपका होना चाहिए, ठीक है।
आपका आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, बेसिक जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए। हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट सनद आपकी होनी चाहिए। और इसमें आपकी जो एज है ना वो 1 जुलाई को 18 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए, यानी 1 जुलाई को आप 18 वर्ष के हो जाने चाहिए। मिनिमम एज 18 वर्ष मांगी गई है और अधिकतम आयु 40 वर्ष की मांगी गई है। यानी कि अगर आपने इंटर कंप्लीट कर लिया है और आप 18 वर्ष के नहीं हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर आप अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं या पिछड़ा वर्ग है और आपकी उम्र 40 से ज्यादा है तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी। ये तो हमने बात कर ली कि आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी अनिवार्य है। इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपके पास किसी तरीके का कोई कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने पहले से सीखा हुआ है या कोई सर्टिफिकेट है तो आप उसको लगा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए अब बात कर लेते हैं आरक्षण की। तो ये सवाल भी काफी लोगों के रहे हैं। देखिए आरक्षण की व्यवस्था इस प्रकार होगी कि पंचायत राज अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुसार जो पंचायतें जिस श्रेणी के लिए आरक्षित हैं उन पंचायतों में उसी आरक्षित श्रेणी के पंचायत सहायक का चयन किया जाएगा। यानी कि अगर सामान्य जाति का आपका ग्राम प्रधान है, सामान्य के लिए वो सीट है तो सामान्य जाति के लोग वहां पे आवेदन कर सकते हैं। अगर किसी अनुसूचित जनजाति का प्रधान है, अनुसूचित जनजाति की पिछड़ी सीट है तो वहां पे अनुसूचित जनजाति वाले लोग ही डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फॉर्म भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, कोविड-19 के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आपके घर में आपके माता पिता या किसी व्यक्ति की मृत्यु, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पत्नी या पति, पुत्र, अविवाहित पुत्री, पुत्री, विधवा माता, अविवाहित भाई, अविवाहित बहन। ठीक है, अगर उस ग्राम पंचायत में किसी की भी मृत्यु कोविड-19 की वजह से हो गई है, ठीक है, ये केवल सामान्य श्रेणी की ग्राम पंचायतों के लिए है, ये मैं आपको बता दूं यहाँ पे। तो इसमें ये दिया हुआ है कि यदि एक ग्राम पंचायत में आरक्षण की श्रेणी पूर्ण करते हुए एक से अधिक कोविड-19 से मृतक के वारिसों के आवेदन प्राप्त होते हैं तो वहां हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के प्राप्तांकों के प्रतिशत का औसत के हिसाब से उन्हें चयन किया जाएगा। यानी अगर एक जगह 2 लोगों ने भर दिया है, 2 लोग कोविड-19 से पीड़ित हैं या उनके यहाँ किसी परिजन की मृत्यु हुई है तो वहां पे उनके जो औसत अंक होंगे, परसेंटेज होगा, मेरिट के आधार पे उनका सिलेक्शन किया जाएगा। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मानदेय की कि आपको मानदेय यानी कि सैलरी कितनी मिलेगी। तो देखिए आपको जो सैलरी मिलेगी वो 6,000 रुपये मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे प्रशिक्षण की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अगर आपने कंप्यूटर नहीं सीखा, कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि आपको 2 महीने का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मुझसे यहाँ मैंने एक किसी ने क्वेश्चन किया था कि जो 2 महीने ट्रेनिंग दी जाएगी, क्या उस ट्रेनिंग के दौरान भी सैलरी हमें मिलेगी? तो देखिए यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं है, इसलिए अभी मैं ये बता नहीं सकती हूँ। अगर यहाँ पे मेंशन होता तो मैं ज़रूर बोल देती कि हाँ सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन ये ऐसा कहीं भी नोटिस में नहीं लिखा हुआ है। देखिए कुछ यहाँ पे कंडीशंस भी हैं, कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, यानी कि ऐसे लोग जो डेटा एंट्री ऑपरेटर के फॉर्म को नहीं भर सकते। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से लोग हैं। यानी कि जो किसी अनैतिक कार्य में लिप्त है या जेल की सजा काट चुके हैं, ठीक है, या केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी शैक्षिक संस्थान जो कि राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त है एवं सहायतित है, उनकी सेवा से पृथक किया गया हो, ऐसे लोग इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। ठीक है, और डेटा एंट्री ऑपरेटर का देखिए जो काम होगा वो वहाँ की जो वार्षिक कार्य योजना होती है या जो फर्नीचर, कंप्यूटर, इंटरनेट, बिजली का बिल आदि जितने भी खर्चे होते हैं उनको ऑनलाइन कंप्यूटर पे एंट्री करना, ये काम होगा डेटा एंट्री ऑपरेटर का। देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है, आप बीपीएल परिवारों की सूची बनाना, विभिन्न योजनाओं के जो पात्र लाभार्थी हैं उनकी सूची बनाना, योजनाओं में लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र उनकी सूची बनाना, इस तरह के काम आपको करने हैं। जन्म मृत्यु का पंजीकरण, परिवार के रजिस्टरों की सूची बनाना, ये सारे काम आपको करने हैं। खैर वो तो जब आप वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको खुद ये सारी चीजें बता दी जाएंगी कि आपको कैसे क्या करना है।
अब आते हैं हम फॉर्म पे, ठीक है। ये जो फॉर्म है आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हुई है, वहां पे ये फॉर्म आपको मिल जाएगा और उसको जा करके आपको प्रिंट आउट करके निकलवा लेना है और सिंपल यहाँ पे आपको डॉट पेन से फॉर्म को फिल कर देना है। एक आपको स्पष्ट फोटो जिसमें आपका चेहरा स्पष्ट दिख रहा हो यहाँ पे चिपका देनी है, ठीक है। 2 फोटो आपको रखनी है और 1 फोटो आपको यहाँ इस फॉर्म के साथ में पिन अप कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको आवेदक का नाम में अपना नाम फिल करना है, पिता एवं माता यानी माता पिता दोनों का नाम यहाँ पे डालना है, पहले पिता का नाम फिर माता का नाम। अगर आप फॉर्म हिंदी में भर रहे हैं तो पूरा फॉर्म आप हिंदी में ही भरिएगा, अगर आप इंग्लिश में भर रहे हैं तो फिर पूरा फॉर्म आपको इंग्लिश में ही भरना है, ठीक है। यहाँ पे जन्म तिथि इन्होंने पूछा है तो जन्म तिथि यहीं पे आप भर सकते हो, जो भी आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में जन्म तिथि है वही जन्म तिथि आपको यहाँ पे भरना है। अब यहाँ पे आयु 1 जुलाई 2021 यानी 1 जुलाई 2021 को आप कितने साल के हो ये यहाँ पे फिल करना है। जैसे अगर आप 18 साल 4 महीने 9 दिन के हो तो यहाँ पे इसी तरीके से आपको फिल कर देना है। ये कैलकुलेशन आपको कर लेना है पहले से, ठीक है। जेंडर यानी क्या आप महिला हैं या पुरुष, जो भी हैं आप यहाँ पे आपको फिल कर देना है। इसके बाद श्रेणी आपको फिल कर देना है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति या पिछड़े या सामान्य, जो भी हैं आप यहाँ पे आपको लिख देना है। पत्र व्यवहार का पता, तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डाल देना है, ठीक है। मोबाइल नंबर में अपना मोबाइल नंबर जो आप यूज कर रहे हैं वो मोबाइल नंबर आपको डालना है। शैक्षिक योग्यता में अब आपको यहाँ पे हाई स्कूल, परीक्षा का नाम हाई स्कूल डालना है। तो यहाँ पे आपको परीक्षा उत्तीर्ण का वर्ष डाल देना है, किस वर्ष आपने ये परीक्षा पास की है। अगर 2012 या 14 या 15 में की है तो जो भी है आपको यहाँ पे डालना है। बोर्ड विषय, आपने किस बोर्ड से इस बोर्ड एंड विश्वविद्यालय, आपने किस बोर्ड से इस परीक्षा को पास किया है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, जिस बोर्ड से आपने पास किया है यहाँ पे आप लिख सकते हो। और जो सब्जेक्ट आपने हाई स्कूल में लिए थे वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे लिख देने हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, साइंस, जो भी आपने लिया है, ठीक है। यहाँ पे श्रेणी आपको लिख देनी है, किस श्रेणी में आपने हाई स्कूल पास किया है, फर्स्ट, सेकेंड या प्रथम, द्वितीय, जो भी है। प्रतिशत आपको अपने अंकों का प्रतिशत निकाल लेना है और यहाँ पे प्रतिशत लिख देना है। इसके बाद दूसरे खाने में आपको क्रम संख्या पे आपको 2 डालना है, ठीक है। और दूसरे खाने में आपको इंटरमीडिएट की परीक्षा का नाम लिखना है, इंटरमीडिएट, और परीक्षा का उत्तीर्ण वर्ष यहाँ पे डाल देना है, बोर्ड डाल देना है और विषय जो भी आपने लिए हैं इंटर में वो विषय यहाँ पे डाल देने हैं। श्रेणी डाल देनी है जिस श्रेणी में आपने पास किए हैं और प्राप्तांकों का प्रतिशत यहाँ पे डालना है। इसके बाद तीसरा कॉलम है, तो तीसरा कॉलम है यहाँ पे, तो अगर आप चाहें तो ग्रेजुएशन अगर हैं आप तो ग्रेजुएशन की डिटेल्स यहाँ पे डाल दीजिए, और अगर ग्रेजुएशन नहीं है आपका, अगर आपने कोई कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स किया है तो वो कोर्स भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। परीक्षा का नाम अगर आपने जैसे CCC सीखा है तो आप यहाँ पे CCC डाल सकते हो, जिस वर्ष में उत्तीर्ण किया है वो डाल सकते हो। CCC नाइलेट से होता है, यहाँ पे नाइलेट डाल सकते हो। विषय में आप कुछ नहीं, कंप्यूटर डाल दीजिए। श्रेणी जो भी आया है आपका ग्रेड वो आप डाल सकते हैं, और जो भी प्राप्तांक, अगर प्राप्तांक नहीं है तो आप यहाँ पे नील कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कार्य का अनुभव वर्षों में अंकित करें। अगर आपने कहीं काम किया है उसका अनुभव है अगर आपको, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। अगर आपने कहीं काम किया है तो यहाँ पे आप लिख दीजिए। अगर आप लिखना चाहें कि कहाँ काम किया है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इसके बाद है कोविड-19 से मृत व्यक्ति के वारिशान के रूप में आवेदन। अगर आपके घर में सगे संबंधियों में कोई, सगे संबंधियों का मतलब है आपके सगे लोगों में, आपके माँ पापा या भाई बहन, इस तरह से अगर कोई कोविड-19 से मृत्यु हुई है तो आप यहाँ पे हाँ करिए, अदरवाइज नहीं कर दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे जो भी सूचना भरी गई है और यहाँ पे आपको ये पूछ रहा है और यहाँ पे आपको हस्ताक्षर करना है, ठीक है। भरी गई सूचना से संबंधित दस्तावेज संलग्न है या नहीं, यानी कि हाई स्कूल, इंटर की आपको सर्टिफिकेट, अगर आपने कंप्यूटर का दिया है तो उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगाना है, आधार कार्ड का और एज का सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र आपका चाहिए इसमें, और एज का सर्टिफिकेट, एज के सर्टिफिकेट में आप हाई स्कूल की मार्कशीट लगा सकते हो, आधार भी लगा सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे चाहिए, ठीक है। ये आपका फॉर्म हो गया कंप्लीट।
इस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, पेन से भरिए। इसके बाद आप चाहें तो डायरेक्ट आप एक लिफाफे में भर करके ग्राम प्रधान को दे सकते हैं। ठीक है, ऊपर मैंने बताया है कि कहाँ कहाँ पे आप इस फॉर्म को दे सकते हैं या फिर इसको आप पोस्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद संलग्नक 3 में क्या है, अनुबंध का प्रारूप। एक एग्रीमेंट होगा जब आपका चयन हो जाएगा। ठीक है, डेटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में आपका जब चयन हो जाएगा तो एक एग्रीमेंट आपके सामने लाया जाएगा। तो वो एग्रीमेंट ये आपको नहीं करवाना है, ये प्रधान का काम है, ग्राम प्रधान का काम है, वो आपसे इस एग्रीमेंट को कराएंगे। ठीक है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। आपका अगर 1 साल का एग्रीमेंट है तो यहाँ पे 1 साल लिखा होगा, यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स लिखी होंगी और यहाँ पे आपको जहाँ भी साइन करने के लिए बोला जाएगा आप इसको अच्छे से पढ़ करके साइन कर दीजिएगा। ठीक है, और इसमें कुछ गवाह भी आपके लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए, गवाह का नाम, पिता का नाम, निवासी तिथि, ये सारी चीजें प्रधान आपसे करवाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएंगी। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बता दूं कि चयन की समय सारणी क्या है। ठीक है, यानी कि जो डेटा एंट्री ऑपरेटर के आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं, जो मुनादी ग्राम प्रधान द्वारा करवाई जाएगी, वो टाइम है उनका 30 जुलाई से 1 अगस्त। यानी आपके गांव में ये सूचना दे दी जाएगी 30 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में। ठीक है, इसके बाद आपका जो फॉर्म भरने का जो टाइम है वो है 2 अगस्त से 17 अगस्त, यानी 2 से 17 अगस्त के बीच में आपको फॉर्म भर करके जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में या विकास खंड कार्यालय या फिर ग्राम पंचायत कार्यालय में ये फॉर्म जमा कर देने हैं। फिर इसके बाद आपका काम खत्म हो जाता है। बाकी लोगों का काम शुरू होता है 18 से 23 अगस्त के बीच में जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय और विकासखंड कार्यालय में जो भी आवेदन पत्र जाएंगे वो उससे संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके बाद 24 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में मेरिट लिस्ट आपकी तैयार की जाएगी। इसके बाद 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा परीक्षण किया जाएगा। ठीक है, और संस्तुति की जाएगी। इसके बाद 8 सितंबर से लेकर के 10 सितंबर तक ग्राम पंचायत द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा, यानी 8 से 10 के बीच में आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। तो ये थी गाइड्स पूरी जानकारी एक ही वीडियो में। जो भी क्वेश्चन आपके थे, आई होप कि वो सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हुए हैं। यहाँ पे अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको ऐसे ही वीडियो और ऐसी ही जानकारियाँ हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। आप प्लेलिस्ट पे जाकर के चेक कर सकते हो। इसके अलावा भी हमने बहुत सारे कोर्स यहाँ पे कवर किए हैं, कंप्यूटर के कोर्स एंड SSC बैंक से रिलेटेड कोर्स भी कवर किए हैं। तो और अगर आप हमसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।